हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड यूपीएससी। आज के करंट टॉपिक में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि इलेक्शन सिंबल और पार्टी के नाम पर, जिस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रोक लगाई गई है। उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया है कि जो ईस्ट अंधेरी यानी कि मुंबई में जो है ईस्ट अंधेरी नाम की एक जगह है, ठीक है। यहाँ पर जो है विधानसभा सीट है और इस विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव यानी कि बाईपोल इलेक्शन होने वाला था 3 नवंबर 2022 को। तो इसी इलेक्शन में जो है शिवसेना जो है ना ही अपने पार्टी का नाम और ना ही अपने पार्टी का जो है सिंबल जो है ओरिजिनल यूज कर सकेंगे। तो देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों किया, इस स्टेप क्यों लिया। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पार्टी का नाम और सिंबल को फ्रीज किया है, इसकी पावर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहाँ से मिलती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। इन डेप्थ में हम इसको देखते हैं, ठीक है। परंतु इस टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ी सी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके ये टॉपिक जो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में क्या होता है, 2014 में जो है विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र की वेरियस पार्टियां जो है पार्टिसिपेट करती है। शिवसेना हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गई, ये जो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। 2014 में जब इलेक्शन होता है तो महाराष्ट्र में क्या होता है, एक हिस्ट्री होती है शिवसेना और बीजेपी के बीच में। इनका जो है गठबंधन होता है, पिछले 25 सालों से जो है गठबंधन होता है। यानी कि गठबंधन का मतलब जब ये है, चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, तो ये एक दूसरे को जो है सपोर्ट करेंगे इलेक्शन के बाद, यानी कि रिजल्ट के बाद। यानी कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। अगर इनको जरूरत है सरकार बनाने के लिए, सीटें चाहिए कुछ, तो शिवसेना इनको सपोर्ट करेंगी, या शिवसेना को कुछ सीटें चाहिए तो बीजेपी इनको सपोर्ट करेंगे। तो 2014 में जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, इन दोनों पार्टियों की अच्छी खासी सीटें आ जाती है। तो महाराष्ट्र में टोटल सीटें कितनी है, 288। अब किसी को गवर्नमेंट बनानी है तो उनको चाहिए 145 की मेजोरिटी। तो ये दोनों पार्टियां मिलकर जो है 145 की मेजोरिटी जो पूरी कर लेती है। तो शिवसेना के प्रमुख कौन है, उद्धव जी साहब ठाकरे महाराष्ट्र में। देन बीजेपी के प्रमुख कौन है महाराष्ट्र में, देवेंद्र जी फडणवीस साहब, ठीक है। तो ये जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, ये दोनों मिलकर बैठते हैं और बात करते हैं कि देखो हमारे सीटें दोनों पार्टी की अच्छी खासी है और 145 का जो मेजोरिटी है हम तय कर सकते हैं। तो ये विधानसभा में जो है अपनी मेजोरिटी फिक्स कर देते हैं। परंतु बीजेपी क्या कहती है, इस बार जो है ना 2014 में मुख्यमंत्री जो है बीजेपी पार्टी से बनेगा। तो इस पर जो है शिवसेना प्रमुख उद्धव जी साहब ठाकरे कहते हैं कि ठीक है, अगर आप अपने पार्टी से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2014 में जो है शिवसेना आपको सपोर्ट करेंगी। तो बीजेपी इससे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, देवेंद्र जी फडणवीस साहब जो 2014 में जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। परंतु शिवसेना में से बिलोंग करने वाले एक व्यक्ति होते हैं, एकनाथ जी साहब शिंदे। तो शिवसेना में इनकी काफी अच्छी पोजीशन होती है, काफी इज्जत होती है इनकी। तो इनको भी एक मिनिस्ट्री मिल जाती है, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के प्रमुख हो जाते हैं 2014 में। तो 2014 से 2019 के बीच में जो है शिवसेना जो है बीजेपी को सपोर्ट करती है और 2019 तक सरकार चलती भी है अच्छी खासी। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं तो फिर से चुनाव आ जाते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा के। तो 2019 में जो है फिर से चुनाव होते हैं महाराष्ट्र में और ये दोनों पार्टियां जो है महाराष्ट्र में फिर से जो है अपनी अच्छी खासी सीटें यानी कि सीटें चुन के आती है इनकी। तो अब क्या कहते हैं उद्धव जी साहब ठाकरे, जो कहते हैं 2019 में, देखो 2014 में शिवसेना ने आपको सपोर्ट किया था और आपके पार्टी का मुख्यमंत्री बना था, यानी कि आप मुख्यमंत्री बने थे। तो अब क्या करेंगे, हम शिवसेना से एक मुख्यमंत्री बनाएंगे 2019 में, क्योंकि 2014 में 5 साल के लिए हमने आपको सपोर्ट किया था, अब 5 साल के लिए बीजेपी जो है शिवसेना को सपोर्ट करे। परंतु देवेंद्र जी फडणवीस साहब कहते हैं कि 2019 में हमारे पार्टी की सीटें ज्यादा आई है, तो आपके पार्टी का शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री जो है बीजेपी से ही बनेगा। तो इसी बात पर दिमाग खराब हो जाता है उद्धव जी साहब ठाकरे का, यानी कि जो शिवसेना प्रमुख होता है इनका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई 2014 में जो है शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट करती है। अब बात आई बीजेपी की सपोर्ट करने को शिवसेना के लिए, तो बीजेपी जो बात से मुकर रही है, कर रही है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा। तो ये क्या करते हैं, ये जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं महाराष्ट्र में और महाविकास आघाड़ी कर जो है दोनों पार्टी का सपोर्ट लेके जो है गवर्नमेंट बना लेते हैं और शिवसेना के अंडर जो है ये खुद ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं 2019 में, ठीक है।
तो 2019 में क्या होता है, 25 सालों से जो पुराना अलायंस होता है बीजेपी और शिवसेना के बीच में, एक गठबंधन जो है टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? चीफ मिनिस्ट्री की पोस्ट के लिए और वेरियस मिनिस्ट्री की जो अलोकेशन होनी होती है, बीजेपी और शिवसेना के बीच में मतभेद होता है इन पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये गठबंधन टूट जाता है जो 25 साल पुराना होता है। और ये जो है उद्धव जी साहब ठाकरे जो है अपनी सरकार 2019 में बना लेते हैं। इस सरकार को महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। परंतु फिर से मैंने बताया था कि एकनाथ जी शिंदे साहब की काफी इज्जत होती है शिवसेना में। फिर से इनको मिनिस्ट्री मिल जाती है, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक वर्क के अंदर जो मिनिस्ट्री जो होती है ये एकनाथ जी शिंदे साहब को मिलती है। तो होता क्या है, 2019 से 2022 तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे उद्धव जी साहब ठाकरे, यानी कि 2019 से 2022 तक सरकार अच्छी खासी चलती है। परंतु 2022 में जो एकनाथ जी साहब शिंदे जो होते हैं, ये उद्धव जी साहब ठाकरे को कहते हैं कि देखो, हमने जो ये दो पार्टी का सपोर्ट लिया है ना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनके जो एमएलए है ना, शिवसेना पार्टी के एमएलए से अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहे, यानी कि बातचीत करने का इनका ढंग अच्छा नहीं है। तो आप इस तरह, यानी कि आप एक काम कीजिए, इन दोनों का सपोर्ट निकालिए और आप फिर से जो है बीजेपी को ज्वाइन करिए और बीजेपी का सपोर्ट लेके जो है गवर्नमेंट बनाइए। परंतु उद्धव जी साहब ठाकरे, एकनाथ जी साहब शिंदे इसे कहते हैं, देखो 2019 में तो मैंने ये बात इनको क्लियर कर दी, अगर हमारे पार्टी से मुख्यमंत्री बनता है तो हम आपका सपोर्ट लेने के लिए तैयार है। तो परंतु इन्होंने 2019 में तो हमको सपोर्ट नहीं किया था, 2022 में सपोर्ट कैसे करेंगे? तो होता क्या, इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, यानी कि उद्धव जी साहब ठाकरे और एकनाथ जी शिंदे साहब के बीच में जो मतभेद हो जाता है। और दोनों की पार्टी एक ही होती है, शिवसेना। शिवसेना के प्रमुख होते हैं उद्धव जी साहब ठाकरे और इनकी जो है काफी इज्जत होती है शिवसेना पार्टी के अंदर में। तो मतभेद होने के कारण ये क्या होते हैं, एकनाथ जी शिंदे साहब जो 2022 में जो है शिवसेना पार्टी से यानी कि अलग चले जाते हैं। तो इनके साथ में क्या होता है, शिवसेना पार्टी के 40 एमएलए जो है ना इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो होता क्या है, अब ये शिवसेना पार्टी के अंदर जो है दो गुट बन जाते हैं। एक गुट होता है उद्धव जी साहब ठाकरे की लीडरशिप में, एक गुट होता है एकनाथ जी शिंदे साहब के लीडरशिप में। अब होता क्या है, ये कहती कि ओरिजिनल शिवसेना हम हैं 2022 में, और ये 2022 में कहती कि ओरिजिनल शिवसेना हम हैं। तो जैसे ये 40 एमएलए को लेकर निकल जाते हैं शिवसेना से, तो बीजेपी यहाँ पर एक गेम खेलती है। बीजेपी क्या कहती है कि देखो एकनाथ जी शिंदे साहब, अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो हमारी पार्टी जो आपको सपोर्ट, यानी कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी का जो गुट है ना, तो इनको जो सपोर्ट करने के लिए बीजेपी तैयार हो जाती है। तो होता क्या है, 2022 में जो है एकनाथ जी शिंदे साहब जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं महाराष्ट्र के, किसके सपोर्ट से? बीजेपी के सपोर्ट से। देखो 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, फिर 2019 में जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी, परंतु ये उनको पसंद नहीं आता एकनाथ जी साहब शिंदे को। तो ये क्या करते हैं, फिर से बीजेपी का सपोर्ट हासिल कर कर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं 2022 में। तो सारा विवाद जो है ना इलेक्शन कमीशन का यही से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 3 नवंबर 2022 को जो चुनाव होने वाला होता है अंधेरी ईस्ट में, तो इसमें क्या होता है, उद्धव जी साहब ठाकरे जो है अपने पार्टी से जो है एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं। क्यों नॉमिनेट करते हैं? क्योंकि ये जो है पार्टी प्रमुख होते हैं, शिवसेना पार्टी के प्रमुख कौन होते हैं? उद्धव जी साहब ठाकरे होते हैं। परंतु ये जैसे ही ईस्ट अंधेरी में अपना कैंडिडेट जो है नॉमिनेट करते हैं शिवसेना की तरफ से, एकनाथ जी शिंदे साहब कहते हैं कि तो ये उद्धव जी साहब ठाकरे का जो गुट है यानी कि लीडरशिप वाली शिवसेना है, ये ओरिजिनल शिवसेना नहीं है, ये डुप्लीकेट शिवसेना है। और ओरिजिनल शिवसेना कौन है? ओरिजिनल शिवसेना हमारी, यानी कि जो मैं मुख्यमंत्री हूँ, जो 40 एमएलए का सपोर्ट मुझे है ना, ये ओरिजिनल शिवसेना है, क्योंकि ज्यादातर सपोर्टर मेरे पास है। तो ये भी क्या करते हैं, ईस्ट अंधेरी में जो है अपना कैंडिडेट भी नॉमिनेट करते हैं। तो इसी के बीच में यही से विवाद शुरू हो जाता है। अब ओरिजिनल शिवसेना उद्धव जी साहब ठाकरे कहते हैं कि हमारी है, और एकनाथ जी साहब कहते हैं कि ये हमारी ओरिजिनल शिवसेना है। तो चुनाव आयोग यानी कि दोनों जो है अपने अपने कैंडिडेट जो है नॉमिनेट करते हैं, और दोनों चाहते हैं कि ये शिवसेना का नाम और शिवसेना का सिंबल जो है हमें मिले, यानी कि उद्धव जी साहब ठाकरे चाहते शिवसेना का सिंबल और शिवसेना का नाम इस कैंडिडेट को मिले, यानी कि जो कैंडिडेट उद्धव जी साहब ठाकरे ने नॉमिनेट किया है उनको मिले। और एकनाथ जी शिंदे चाहते हैं कि देखो जो कैंडिडेट मैंने नॉमिनेट किया है ना, उसको शिवसेना का नाम और शिवसेना का सिंबल मिलना चाहिए। तो यही से रोल आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्यों? क्योंकि एकनाथ जी साहब शिंदे कहते कि ओरिजिनल शिवसेना मुझसे बिलोंग करती है, और उद्धव जी साहब ठाकरे कहते कि ओरिजिनल शिवसेना मुझसे बिलोंग करती है। जो मैंने कैंडिडेट नॉमिनेट किया उसको शिवसेना का नाम और शिवसेना का धनुष्य बाण मिलना चाहिए। और एकनाथ जी साहब कहते कि नहीं, जिसको मैंने नॉमिनेट किया उसको मिलना चाहिए ये सिंबल और ये नाम, पार्टी का नाम। तो इलेक्शन कमीशन जो इंडिया जो है बीच में आ जाता है, कहता है कि देखो शिवसेना किसकी ओरिजिनली है ये हमें तो डिसाइड करने के लिए टाइम लगेगा, परंतु जो चुनाव होने वाला है 3 नवंबर 2022 को, ये नजदीक आ रहा है, तो इसके लिए
हम एक विकल्प निकालते हैं, ना आपके कैंडिडेट को ना ही उद्धव जी साहब ठाकरे के कैंडिडेट को जो है शिवसेना का नाम मिलेगा और शिवसेना का इलेक्शन सिंबल मिलेगा। हम क्या करेंगे, तीन नाम आपको भी देंगे और तीन चुनाव चिन्ह आपको भी देंगे। तीन नाम आपको भी देंगे, तीन चुनाव चिन्ह आपको भी देंगे। इन तीनों में से आपको जो है ना एक एक डिसाइड करना होगा कि कौन सा चिन्ह चाहिए और कौन सा नाम चाहिए। एक नाथ शिंदे साहब को भी ये कहते हैं। तो इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है पार्टी के ओरिजिनल नाम और ओरिजिनल सिंबल पर जो है रोक लगाई देगी कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्वेश्चन था कि ये पार्टी का ओरिजिनल नाम और ओरिजिनल सिंबल किसे दे, उद्धव जी साहब ठाकरे के गुट को दे या एकनाथ जी साहब शिंदे के गुट को दे। क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि शिवसेना पार्टी हमारी है, ये भी कह रहे हैं कि हमारी है, तो किसकी पार्टी है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो नहीं पता अभी फिलहाल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 3 नवंबर तक जो इस अंधेरी में चुनाव होने वाला है ना, ये चुनाव कर लेते हैं, ध्यान डिसाइड करेंगे कि हम ओरिजिनल नाम और ओरिजिनल सिंबल जो है किसे मिलेगा पार्टी का। परंतु तब तक के लिए हम इस पर रोक लगा देते हैं। 3 नवंबर 2022 का जो चुनाव है ना, इसमें जो है हम रोक लगाने वाले हैं पार्टी के नाम और पार्टी के ओरिजिनल सिंबल पर। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इनके पार्टी के ओरिजिनल नाम और ओरिजिनल सिंबल को जो है फ्रीज कर दिया गया। तो अब हम समझते हैं न्यूज के बारे में डिटेल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ना एक ऑर्डर पास किया है, इंटरिम ऑर्डर। कब तक के लिए? 3 नवंबर 2022 का चुनाव जब तक नहीं होता तब तक के लिए एक ऑर्डर पास किया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है इनके पार्टी का ओरिजिनल जो सिंबल है ना, धनुष्य बाण, और पार्टी का ओरिजिनल नाम है शिवसेना, इस पर जो है रोक लगाई गई। कब तक? क्योंकि ये जो है दो ग्रुप जो है आपस में बोल रहे हैं कि शिवसेना ओरिजिनल हमसे बिलोंग करती है और उद्धव जी साहब ठाकरे कह रहे हैं कि हमसे बिलोंग करती है। ये जब तक डिसाइड नहीं हो जाता ना शिंदे साहब और उद्धव जी साहब ठाकरे के बीच में, तब तक जो है पार्टी का नाम और पार्टी का जो सिंबल है फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि रोक लगा दी गई है। और जब डिसाइड हो जाएगा ना कि ये ओरिजिनल शिवसेना किसकी है, तो उसको जो है पार्टी का नाम भी मिल जाएगा और पार्टी का जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह जो है मिल जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है साथ में। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखो यहाँ पर जो है ना हम अपना न्यूट्रल ट्रांस रख रहे हैं दोनों पक्ष के लिए। अगर मान लो हम पार्टी का ओरिजिनल नाम शिवसेना और ओरिजिनल सिंबल धनुष्य बाण जो है उद्धव जी साहब ठाकरे को दे देते, तो इससे जो है एकनाथ जी शिंदे साहब को बुरा लगता है और एकनाथ जी शिंदे साहब बोलते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उद्धव जी साहब ठाकरे के पक्ष में निर्णय ले रहा है। ध्यान, अगर इसका अपोजिट मान लो कि शिंदे साहब को ये नाम और ये सिंबल मिल जाता, तो उद्धव जी साहब ठाकरे कहते कि देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है शिंदे साहब का पक्ष ले रहे हैं। तो इसलिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमने जो है दोनों पार्टियों को जो है बराबरी पर लाने के लिए जो है ना शिंदे साहब को दिया है ना उद्धव जी साहब ठाकरे को दिया है। हमने जो है यहाँ पर न्यूट्रल बने हैं हम, ठीक है, ना इनके साइड का पक्ष लेंगे और ना ही उद्धव साहब ठाकरे का पक्ष लेंगे। तो इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये स्टेप लिया गया। देन नेक्स्ट, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखो अब हो तो गया कि ओरिजिनल शिवसेना किसकी, ये मतभेद चलने से अच्छा है कि 3 नवंबर 2022 को जो चुनाव होने वाला है ना, आप क्या करो, तीन नाम दे दो हमको डिसाइड कर कर। वो तीन जो है चुनाव चिन्ह दे दो, यानी कि ये दोनों गुटों को कहा है कि तीन नाम आप भी दो, तीन चुनाव चिन्ह आप भी दो। देन हम डिसाइड करेंगे कि आपको इनमें से कौन सा नाम दे सकते हैं और इनमें से कौन सा चिन्ह दे सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग उद्धव जी साहब ठाकरे का जो गुट है ना, इन्होंने क्या किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जो है ना थ्री जो है इलेक्शन सिंबल भेजे थे। कौन सा देखो, त्रिशूल भेजा था, राइजिंग सन यानी कि उगता हुआ सूरज, और मशाल यानी मशाल भेजा था। और तीन नाम कौन से भेजे थे? शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे एंड शिवसेना बाला साहेब प्रबंधकार ठाकरे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी न्यूज आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ना उद्धव जी साहब ठाकरे का जो ग्रुप है, इनको जो है मशाल चुनाव चिन्ह जो है ना मंजूर कर दिया गया है, यानी कि कंफर्म कर दिया है कि आप जो है इस चुनाव चिन्ह के साथ जो इस अंधेरी में चुनाव होने वाला है, आप इस चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। ध्यान, नाम कौन सा मिला है उद्धव जी साहब ठाकरे के ग्रुप को? देखो, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो है ना, ये नाम जो है उद्धव जी साहब ठाकरे को मिला है। ये देखो न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉस न्यू पार्टी नेम फॉर उद्धव ठाकरे एंड एकनाथ शिंदे फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उद्धव जी साहब ठाकरे को जो है पार्टी का नाम भी मिल गया उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ध्यान, इनको जो है सिंबल भी मिल गया ये मशाल, ठीक है, और ये नाम है इनका। तो ये जो है अभी इस अंधेरी में चुनाव होगा ना, इस सिंबल से और इस नाम से जो चुनाव लड़ेंगे। ध्यान, एकनाथ जी साहब शिंदे को जो है ना पार्टी का नाम मिल गया, ठीक है, बाला साहेबाची शिवसेना, और उद्धव जी साहब ठाकरे को कौन सा मिला? उद्धव बाला साहेब ठाकरे। ठीक है, तो दोनों को जो है दोनों ग्रुप को नाम मिल गया, परंतु जो ग्रुप है एकनाथ जी साहब शिंदे का, इनको जो है चुनाव चिन्ह जो है अभी तक मिलने का है। ठीक है, तो ये कुछ देर में ये कंफर्म कर देंगे एकनाथ जी साहब शिंदे कि हमको ये वाला सिंबल चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो सिंबल होगा
तो कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है आप एक अपडेट कर लेना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है एकनाथ जी शिंदे साहब को जब चुनाव चिन्ह दिया जाएगा तो आप अपडेट कर देना अपना नॉलेज, ठीक है। देन अब हम ये देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इनके पार्टी के ओरिजिनल नाम और ओरिजिनल सिंबल को जो फ्रीज कर दिया गया है, कुछ समय के लिए रोक लगाई दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर कहाँ से मिलती है? देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर मिलती है पैरा 15 ऑफ द सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत जो है। यानी कि दो गुटों में अगर पार्टी में विवाद हो जाता है और कहते हैं कि ओरिजिनल पार्टी मुझे बिलोंग करती है, ये इस केस में जो एकनाथ जी शिंदे साहब और उद्धव जी साहब ठाकरे दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते थे, शिवसेना से। और अब ये कह रहे हैं कि शिवसेना जो है हमारी, यानी कि उद्धव जी साहब ठाकरे कहते मेरी है और शिंदे साहब कह रहे हैं कि मेरी है। तो इस वजह, इस कंडीशन में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पैरा 15 ऑफ द सिंबल ऑर्डर 1968 का प्रयोग कर कर कुछ समय के लिए जो पार्टी के ओरिजिनल नाम और ओरिजिनल सिंबल को जो है फ्रीज कर सकते हैं या रोक सकते हैं, ठीक है। ध्यान, तो अब हम देख लेते हैं कि 1968 से पहले क्या भारत में कोई कानून नहीं था? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगर दो गुटों में जो विवाद हो रहा है, अगर ऐसे मैटर आ गए तो क्या कानून नहीं था? तो आप कह देना कि बिल्कुल कानून था। 1961 का कानून था, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। ये पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर पीटी में क्वेश्चन आ जाए कि 1961 से पहले क्या इंडिया के पास ऐसा कानून नहीं था, तो आप बोल देना कि बिल्कुल था। 1961 का कोड ऑफ इलेक्शन रूल जो है इंडिया के पास बिल्कुल बिलोंग करता था, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों समाप्त। आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे और आपको जो है टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में करंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।